Welcome students. Today we are going to learn about microphone. So let's start. First of all, what is microphone? Microphone होता क्या है? Microphone or mic is a device which converts acoustical energy, that is sound wave, into electrical energy. यानी कि माइक्रोफोन करता क्या है? ये एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है एकॉस्टिकल एनर्जी को, यानी कि हमारी साउंड वेव की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो भी हम बोलते हैं बेसिकली वो साउंड वेव ही प्रोड्यूस करता है और बाद में माइक के माध्यम से यही साउंड वेव जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। आपने देखा होगा नॉर्मली कोई फंक्शंस हमारे घरों में होते हैं या स्कूल में कोई फंक्शंस होते हैं या फिर नॉर्मली मॉर्निंग असेंबली की ही बात करें तो वहाँ पर आप माइक लगाते हैं और उसके बाद होता क्या है कि जो आप बोलते हैं वो आवाज़ हाईली एम्पलीफाइड साउंड की तरह जो है काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। तो बेसिकली उसमें हो क्या रहा है, उसमें आपकी जो साउंड वेव्स हैं उसको पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर ऑडियो सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है माइक की सहायता से और बाद में एम्पलीफायर के थ्रू जो है उसकी आवाज़ को आगे एम्पलीफाई करवा दिया जाता है। तो बेसिकली माइक का काम इतना सा है कि वो आपके साउंड वेव्स को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और बाद में यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये एम्पलीफायर्स के माध्यम से काफ़ी दूर तक ऑडिबल होती है। अगर डायग्रामेटिकली बात करूं तो साउंड वेव जो है वो कन्वर्ट की जाती है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये नॉर्मल सा प्रोसेस है माइक्रोफोन की वर्किंग का। नेक्स्ट अगर मैं ये बात करूं कि माइक्रोफोन दिखाई कैसा देता है तो नॉर्मली आपके सामने डायग्राम आपको दिख रहा है। माइक्रोफोन नॉर्मली इस तरह का ही दिखाई देता है। इसके कुछ एक डिफरेंट पार्ट्स भी यहाँ पर आपको शो करवाए गए हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स को मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। सबसे पहला पार्ट जो है वो है डायफ्रागम, उसके बाद कॉइल, उसके बाद ऑडियो सिग्नल्स वाया वायर्स, यानी कि यहाँ पर वायर्स लगी हुई होती हैं जो कि ऑडियो सिग्नल को आगे भेजती हैं, और लास्ट में मैग्नेट। इसके अलावा ये जो आपको ब्लैकिश कलर की कवरिंग दिख रही है बेसिकली ये हेड कवर है, कवर करने के लिए आपके इंटरनल अपरेटस को, जो कि माइक्रोफोन का अंदर का मेन अपरेटस है, मेन स्ट्रक्चर है, उसको कवर करने के लिए यहाँ पर एक कवरिंग लगाई जाती है जिसको आप हेड कवर भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑन ऑफ का एक स्विच भी बना हुआ होता है जिसके माध्यम से आप माइक को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। तो इन पार्ट्स के बारे में अगर मैं आपको फिर से एक बार बताऊं तो सबसे पहला पार्ट था हमारे पास मेन पार्ट डायफ्रागम, उसके बाद कॉइल, उसके बाद ऑडियो सिग्नल वायर्स और उसके बाद मैग्नेट। सबसे पहले हम डायफ्रागम के बारे में स्टडी करेंगे। डायफ्रागम होता क्या है? तो ये आपको डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है। बेसिकली ये इंटरनल स्ट्रक्चर है माइक का जो कि मैं आपको दिखाना यहाँ पर जरूरी समझ रहा था। इसमें पहला पार्ट है डायफ्रागम। ये होता क्या है? इट इज अ थिन पीस ऑफ मटेरियल। मटेरियल क्या हो सकता है? पेपर, प्लास्टिक या फिर एल्यूमिनियम। तो बेसिकली डायफ्रागम क्या है? ये बेसिकली पेपर या फिर प्लास्टिक या फिर एल्यूमिनियम से बना हुआ काफ़ी पतली सी एक लेयर होती है उस मटेरियल की। जैसे कि आपको यहाँ पर ये पतली सी लेयर दिखाई दे रही होगी बेसिकली। तो यहाँ पर आप एल्यूमिनियम की लेयर भी लगा सकते हैं या फिर प्लास्टिक या फिर पेपर की लेयर जो कि एज ए डायफ्रागम काम करती है। और आपने देखा होगा कि कवर, ऊपर वाला जो हेड कवर है वो निकाल दिया है यहाँ पर इस डायग्राम में, जिससे कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर माइक्रोफोन का दिख रहा है। और इसके माध्यम से आपको ये पता लग रहा है कि बेसिकली डायफ्रागम होता किस तरह का या दिखाई किस तरह का देता है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर उसका होता है। इन अ टिपिकल हैंड हेल्ड माइक द डायफ्रागम इज लोकेटेड ऑन द हेड ऑफ द फोन, यानी कि माइक्रोफोन। तो जो टॉप मोस्ट पार्ट माइक का इंटरनल स्ट्रक्चर का है उसमें आपको डायफ्रागम कुछ यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है। एक पतली सी लेयर है जो कि हेल्ड की जाती है माइक के अंदर, जो कि बेसिकली जिसकी जो वर्किंग है डायफ्रागम की वो आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में पता लगेगी। लेकिन फिलहाल आपके लिए ज़रूरी जानना कि डायफ्रागम दिखता किस तरह का है। इसी के अंदर जो है आपको वायर स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिख रहा होगा। अब ये वायर जो है ये कहीं ना कहीं कॉइल के साथ अटैच्ड है और इसके अलावा जो है इन बिटवीन यहाँ पर एक मैग्नेट भी सेट होगा जो कि इस आपको येलोइश कलर का जो ये पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपको ये मैग्नेट भी अवेलेबल करवाया गया होगा जो कि इसके अंदर हिडन है और अवेलेबल है। और बाकी तो इसके अलावा फर्दर एम्पलीफिकेशन के लिए जो है आप एम्पलीफायर्स अलग से बाहर लगाते हैं, वो अलग बात है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है डायफ्रागम का, या किस तरह का डायफ्रागम दिखाई देता है और किस मटेरियल से बना हुआ होता है। एक बार फिर से बता दूं, पेपर से, प्लास्टिक से या फिर एल्यूमिनियम से। इसके बाद हाउ माइक्रोफोन वर्क्स, माइक्रोफोन काम कैसे करता है। सबसे पहले व्हेन अ साउंड वेव स्ट्राइक्स विद डायफ्रागम
द डायफ्रागम वाइब्रेट्स। जैसे ही साउंड वेव स्ट्राइक करती है डायफ्रागम के साथ तो डायफ्रागम वाइब्रेट करता है। जब भी हम माइक के सामने कुछ बोलते हैं तो हेड कवर के अंदर हमारी साउंड वेव्स जाती हैं और उसके बाद जो पतली सी लेयर है पेपर की या प्लास्टिक की या फिर एल्यूमिनियम की, जिसको हम डायफ्रागम कहते हैं, वो वाइब्रेट करती है। और जैसे ही ये लेयर वाइब्रेट करती है, ये अंदर छुपी हुई कॉइल को भी वाइब्रेट करवा देती है। अब यहाँ पर लाइन में लिखा गया कि व्हेन डायफ्रागम वाइब्रेट्स इट कॉजेज अदर कंपोनेंट्स इन द माइक्रोफोन टू वाइब्रेट। अदर कंपोनेंट्स माइक्रोफोन के अंदर क्या होंगे, या तो कॉइल होगा या फिर मैग्नेट होगा। तो मैं ये आपको डायरेक्टली ये बता रहा हूँ कि डायफ्रागम जब वाइब्रेट करता है तो वो अंदर छुपी हुई कॉइल को या फिर अदर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, अदर कंपोनेंट्स को वाइब्रेट करवाता है। उसके बाद दीज वाइब्रेशंस आर देन कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल करंट विच बिकम्स द ऑडियो सिग्नल। बाद में जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं कॉइल के अंदर या फिर कॉइल के अंदर जो मैग्नेट है, आप आगे स्टडी करेंगे कि मैग्नेट के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये जो अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है डायफ्रागम के थ्रू, ये बाद में बन जाती है क्या, इलेक्ट्रिकल करंट, और जो कि फर्दर आगे बन जाता है ऑडियो सिग्नल। तो कुल मिला के हो क्या रहा है कि साउंड वेव टकराती है डायफ्रागम से, डायफ्रागम वाइब्रेट होता है और वाइब्रेट होने के बाद वो अंदर बाकी छुपे हुए कंपोनेंट्स को वाइब्रेट करवाता है और इन कंपोनेंट्स के वाइब्रेशन के बाद जो है फर्दर इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो जाता है और जो कि बाद में ऑडियो सिग्नल का रूप ले लेता है। तो ये 3-4 स्टेप्स में माइक्रोफोन वर्क करता है। अगर मैं टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन की बात करूं तो माइक्रोफोन के जो टाइप्स हैं वो पहला टाइप है डायनामिक माइक्रोफोन और दूसरा है कंडेंसर माइक्रोफोन। सबसे पहले डायनामिक माइक्रोफोन की बात करेंगे। डायनामिक माइक्रोफोन होता क्या है? इन डायनामिक माइक्रोफोन साउंड वेव हिट्स द मेटालिक डायफ्रागम। अब देखिए मेटालिक डायफ्रागम की बात कर दी है तो बेसिकली नॉर्मली उस डायफ्रागम में एल्यूमिनियम कवरिंग जो है वो नॉर्मली आपके पास अवेलेबल होगी। तो साउंड वेव हिट करती है मेटालिक डायफ्रागम को, जैसे कि पहले हमने ये पढ़ रहे थे कि साउंड वेव हिट करती ही है डायफ्रागम को, तो वही स्टेप यहाँ पर है। उसके बाद द डायफ्रागम देन वाइब्रेट्स द कॉइल। जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि डायफ्रागम जो है अंदर जो कंपोनेंट्स की बात करते हैं, पहला कंपोनेंट क्या आता है, कॉइल आता है। तो डायफ्रागम अब क्या करता है, फर्स्ट कंपोनेंट कॉइल को वाइब्रेट करवाता है और उसके बाद जो मैग्नेट होता है कॉइल के अंदर छुपा हुआ वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल जो है वो बेसिकली मैग्नेट के ऊपर ही बंधी हुई होती है। आपको आगे डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में इसका पता चलेगा कि एक्चुअल में पूरा स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो मैग्नेट जो कॉइल के अंदर है वो प्रोड्यूस कर देता है बाद में मैग्नेटिक फील्ड, और जो मोशन ऑफ द कॉइल है इन द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो गई है, लेकिन जो कॉइल का मोशन है वो कंटिन्यूड है, वो वाइब्रेट कर ही रही है कॉइल, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड भी साथ में है और कॉइल भी वाइब्रेट कर रही है और उसके अंदर मोशन भी प्रोड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाता है। तो डायग्रामेटिकली अगर इस बात को देखें तो साउंड वेव्स जो हैं वो हिट कर रही हैं किसको, डायफ्रागम को, और डायफ्रागम किससे अटैच्ड है, कॉइल के साथ अटैच्ड है, और कॉइल किसके ऊपर बंधी हुई है, मैग्नेट के ऊपर, और यहाँ पर साथ में वायर्स जो हैं वो ऑडियो सिग्नल कैरी करने के लिए साथ में बनी हुई हैं। तो आप यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को समझ पाएंगे जो कि हम स्टार्टिंग से 3-4 स्लाइड में पढ़ रहे थे कि साउंड वेव हिट करती हैं जी डायफ्रागम को। डायफ्रागम जो है वो इंटरनल कंपोनेंट को वाइब्रेट कर देता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हो जाता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन वो इंटरनल कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, वो थे मैग्नेट और कॉइल। तो अब देखिए डायनेमिक माइक्रोफोन में होता क्या है, एक बार फिर से आपको बता दूं कि साउंड वेव जो है पहले डायफ्रागम से टकराती है, मेटालिक डायफ्रागम ये बना हुआ होता है, इससे टकराती हैं और इसके बाद जो है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है कॉइल के अंदर। कॉइल के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर दी, लेकिन साथ में मैग्नेट भी अंदर है। अब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने की वजह से और मैग्नेट के अंदर छुपे हुए होने की वजह से जो है बीच में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुकी है, कॉइल भी वाइब्रेट कर ही रही है, उसके अंदर मोशन भी प्रोड्यूस हो चुका है। तो इन दोनों चीज़ें मिलकर जो है बाद में इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस कर देती हैं, जिसकी वजह से आगे फर्दर जो है वो ऑडियो सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपका जो ये सिग्नल है फर्दर प्रोपेगेट हो जाता है वायर्स के थ्रू। तो इस तरह से एक्चुअल में जो माइक्रोफोन है, या फिर जो स्पेसिफिकली मैं बात करूं डायनेमिक माइक्रोफोन जो है वो वर्क करता है। नॉर्मल डायनेमिक माइक्रोफोन इस तरह का दिखाई देता है, या आपने अपने मॉर्निंग असेंबलीज में, स्कूल्स के डिफरेंट फंक्शंस में, कॉलेज के फंक्शंस में, या फिर घरों में कई फंक्शंस में आपने ये इसको देखा ही होगा। एडवांटेज क्या क्या होते हैं डायनेमिक माइक्रोफोन के? सबसे पहला एडवांटेज है ये रज्ड स्ट्रक्चर होता है, काफी रिजिड
इसकी बिल्ट होता है और एबल टू हैंडल हाई साउंड प्रेशर लेवल्स। और ये जो डायनेमिक माइक्रोफोन होते हैं ये ज़्यादा साउंड प्रेशर जो है वो हैंडल कर सकते हैं, लाइक दोज डिलीवर्ड बाय किक ड्रम। किक ड्रम आपने देखा होगा कि जिसमें पैर से जो है आप स्टिक को हिलाते हैं और ड्रम बीट्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो उतना लेवल का प्रेशर जो है, मतलब एक हैवी प्रेशर जो है साउंड का, वो उसको हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड गुड साउंड क्वालिटी इन ऑल एरियाज ऑफ द माइक्रोफोन परफॉर्मेंस। अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करके देते हैं, प्रोवाइड करके देते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर अ पावर सोर्स टू रन। इनको किसी स्पेसिफिक पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। दे आर रिलेटिवली चीप और ये कंपैरेटिव टू अदर माइक्रोफोन्स काफ़ी सस्ते भी होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें हम डायनेमिक माइक्रोफोन की, जनरली नॉट एज स्टेबल एज कंडेंसर माइक्रोफोन्स फॉर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स विच with higher frequencies and harmonics such as violin। तो आगे आने वाले टाइम में हम अभी कंडेंसर माइक्रोफोन भी पढ़ेंगे। इसके कंपैरेटिव जो है डिसएडवांटेज बताई गई है डायनेमिक माइक्रोफोन की कि जैसे कि कंडेंसर माइक्रोफोन जो है वो बेसिकली रिकॉर्डिंग के पर्पस के लिए काम में आते हैं, हम आगे वाले टाइम इसको पढ़ेंगे। पर जो हमारे पास ये डायनेमिक माइक्रोफोन है ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते हुए हाई फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है और उस केस में जो है हमारे डायनेमिक माइक्रोफोन जो है वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए ये बात कही जा रही है कि जनरली नॉट एज स्टेबल एज कंडेंसर माइक्रोफोन्स, की उतने स्टेबल नहीं होते हैं रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए जैसे कि कंडेंसर माइक्रोफोन होते हैं। अगर अब हम कंडेंसर माइक्रोफोन की बात करें तो कंडेंसर माइक्रोफोन जो है इट यूजेस अ पेयर ऑफ द चार्ज्ड मेटल प्लेट्स, वन फिक्स्ड एंड वन मूवेबल। यानी कंडेंसर माइक्रोफोन में होता क्या है, ये पेयर का यूज करता है। किन पेयर का? चार्ज्ड मेटल प्लेट्स का एक पेयर होता है, दो मेटल प्लेट्स होती हैं, एक फिक्स्ड होती है और एक मूवेबल होती है। फिक्स्ड जो है उसको बैक प्लेट कहते हैं और जो मूवेबल है उसको डायफ्रागम कहते हैं। यानी कि अभी कंडेंसर माइक्रोफोन बेसिकली स्टार्टिंग में ही एक पेयर से बनता है, मेटल के पेयर से बनता है, जिसमें एक पेयर का एक पार्ट जो है वो फिक्स्ड है और एक पार्ट मूवेबल है। फिक्स्ड पार्ट जो है उसको बैक प्लेट कहते हैं और मूवेबल पार्ट को डायफ्रागम कहते हैं। और इन दोनों प्लेट्स के जो कि एक चार्ज्ड प्लेट्स हैं, इनकी वजह से ये बेसिकली एक कैपेसिटर बन जाता है। अगर साइंस के स्टूडेंट्स अगर आप होंगे तो आप ये जान पाएंगे आराम से, और आपने बल्कि 10th में भी इस बात को पढ़ा होगा कि कैपेसिटर कैसे बनता है, जिसमें दो चार्ज प्लेट्स अगर पैरेलल लगाई जाए, आमने सामने लगाई जाए, तो बेसिकली वो कैपेसिटेंस या कैपेसिटर जो है वो बन जाता है, कैपेसिटेंस उसमें प्रोड्यूस होती है। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक पेयर है चार्ज मेटल प्लेट्स का, जिसमें से एक प्लेट जो फिक्स्ड है जिसको हम बैक प्लेट कहते हैं, और दूसरी प्लेट जो जिसको हम डायफ्रागम कहते हैं वो मूवेबल है, जिसकी वजह से बेसिकली ये इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैपेसिटर की तरह ही बन जा रहा है। When a sound wave hits the diaphragm, the distance between the two plates changes, which produces a change in an electrical characteristic called capacitance। यानी कि जब साउंड वेव हिट करती है कंडेंसर माइक्रोफोन के डायफ्रागम को, यानी कि मूवेबल प्लेट को, तो डिस्टेंस जो है दोनों प्लेट्स के बीच में वो चेंज होता है, क्योंकि अब वो जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी या डायफ्रागम में, या डायफ्रागम थोड़ा हिलेगा तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस वेरी करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, विच प्रोड्यूसेस अ चेंज इन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड कैपेसिटेंस, जिसके वजह से कैपेसिटेंस में कुछ बदलाव हो जाएगा। ये काफ़ी टेक्निकल टर्म्स हैं लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। आप इस ऑडियो को बार बार सुने, और मैं एक बार आपको फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि कंडेंसर माइक्रोफोन क्या करते हैं, वो एक चार्ज मेटल प्लेट्स के पेयर को यूज में लाते हैं, जिसमें से एक पार्ट जो है वो फिक्स्ड होता है जिसको हम बैक प्लेट कहते हैं, और एक पार्ट जो है वो मूवेबल होता है जिसको हम डायफ्रागम कहते हैं। और इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर बेसिकली वो एक कैपेसिटर की फॉर्म में ही हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो बन जाता है। और जब साउंड वेव हिट करती है डायफ्रागम को, यानी कि एक मूवेबल पार्ट को, तो डिस्टेंस जो है मूवेबल और फिक्स्ड पार्ट के बीच में वो चेंज होता है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होती है। कंडेंसर माइक्रोफोन में आगे कंटिन्यू करूं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इट इज अ वेरिएशन ऑफ द स्पेसिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटेंस दैट फर्दर प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी कि जो स्पेसिंग में वेरिएशन देखने को मिली थी फिक्स्ड और मूवेबल प्लेट के बीच में, और बाद में जो प्रोडक्शन हुआ था कैपेसिटेंस का, जो कि अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा, ये बाद में दोनों को मिलाकर एक्टिविटीज जो हैं ये प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे एम्पलीफिकेशन के द्वारा जो है हाई ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, या क्वालिटी ऑफ साउंड को रिकॉर्ड भी कर सकता है।
अगर डायग्रामेटिकली मैं कंडेंसर माइक्रोफोन की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। हल्का सा डिफरेंट है ये डायनेमिक माइक्रोफोन से। डायफ्रागम यहाँ पर दो पार्ट्स में टूटा हुआ है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जिसमें फ्रंट प्लेट एक तरफ है और बैक प्लेट एक तरफ। फ्रंट प्लेट जो है वो मूवेबल है, जबकि बैक प्लेट जो वो फिक्स्ड है। जैसे साउंड वेव्स टकराती हैं डायफ्रागम के साथ, तो फर्दर जो है ड्यू टू डिस्टेंस वेरिएशन जो है, इसकी वजह से बीच में कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हो जाती है और फर्दर जो है वो आगे कन्वर्ट होती है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर आगे ऑडियो सिग्नल की फॉर्म में। इस माइक्रोफोन में इंटरनली एक बैटरी सिस्टम भी लगाया गया होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, और जो कि आपको हेल्प करता है किस पर्पज़ के लिए, क्योंकि हमने बात की थी बेसिकली ये प्लेट्स हैं डायफ्रागम की, ये चार्ज होती हैं, तो इसको चार्जिंग प्रोवाइड करने के लिए और चार्ज को स्टोर रखने के लिए टेम्परेरली इंटरनली जो है एक बैटरी स्ट्रक्चर दिया गया है, जो कि आपकी इन प्लेट्स को चार्ज रखेगा, जिसकी वजह से बाद में जो है कैपेसिटेंस फर्दर प्रोड्यूस होती है, बिकॉज आपकी जो चार्ज प्लेट्स हैं और जो डिस्टेंस वेरिएशन बीच में होगा उसकी वजह से जो है आगे कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होगी, और यही कैपेसिटेंस और ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पेसिंग जो है फर्दर इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होने का जो एक कंसेप्ट है वो हमने पीछे पढ़ा था, और वही यहाँ पर यूज में लाया जाएगा। और फर्दर जो है वो आगे ऑडियो सिग्नल की फॉर्म में हम आगे चाहे किसी पर्पज से, चाहे आपने साउंड को एम्पलीफाई करवाना है या फिर साउंड को आपने रिकॉर्ड करना है, उस पर्पज से जो है हमारा ये ऑडियो सिग्नल जो है हमारे काम में आ सकता है। इसके बाद अगले कंसेप्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो, उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में जो कंडेंसर माइक्रोफोन्स हैं वो मार्केट में किस तरीके से, किस रिप्रेजेंटेशन में अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह के माइक्स अगर आपने देखे हो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, तो इस प्रकार के जो माइक्रोफोन्स हैं कंडेंसर माइक्रोफोन्स हैं वो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पर फ्रंट एंड पे जो है आपके पास ये एडिशनल स्ट्रक्चर है। जो मेन कंडेंसर माइक्रोफोन है बेसिकली वो ये होता है, लेकिन ये जो है बेसिकली एक जाली होती है जो कि आपके नॉइज़ जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होती है या फिर आपके साउंड में हल्की सी कुछ खराबी है या कुछ और बात है, तो उसको यहाँ पर वो रिकवर कर देती है। जाली नुमा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है लगाया गया होता है, और फर्दर जो है आपकी साउंड जो है आपके मुंह के द्वारा निकाली जा रही है वो कुछ रिफाइन होकर जो है कंडेंसर माइक्रोफोन तक पहुंचती है, ताकि बिल्कुल प्योर और बिल्कुल कोमल सी एक साउंड जो है वो रिकॉर्ड करने के पर्पज से जो है यूज में लाई जा सके। अगर एडवांटेज ऑफ कंडेंसर माइक्रोफोन की बात करूं, द डायफ्रागम असेंबली इज लाइट एज कंपेयर टू दैट ऑफ डायनेमिक माइक्रोफोन्स। जो डायफ्रागम है इन केस ऑफ कंडेंसर माइक्रोफोन, इसकी जो असेंबली है वो काफ़ी लाइट यानी कि लाइट वेट होती है और हल्की होती है as compared to dynamic microphones. It is easy to obtain a flat frequency response and extended frequency ranges. कंडेंसर माइक्रोफोन में जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं वो काफ़ी एक्सटेंडेड होती हैं, यानी कि काफ़ी बड़े लेवल की फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो इजीली जो हैं इसमें रिकॉर्ड की जा सकती हैं, और भले ही उनको हम किसी पर्पज़ से आगे यूज़ में लाएँ, चाहे एम्पलीफाई करवाने के लिए या फिर चाहे रिकॉर्डिंग पर्पज़ से, तो एक फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या एक्सटेंडेड फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो इसमें यूज़ करने को हमें मिल जाती है। आगे है कंडेंसर माइक्रोफोन्स कैन बी स्मॉल इन डिज़ाइन। आपने पिछले डायग्राम में भी देखा कि जो कंडेंसर माइक्रोफोन का जो मेन पार्ट था, जैसे कि यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये काफ़ी स्मॉल स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू द डायनामिक माइक्रोफोन। तो कहीं ना कहीं कंडेंसर माइक्रोफोन जो हैं वो स्मॉल इन साइज और इन डिज़ाइन होते हैं एज कंपेयर टू डायनामिक माइक्रोफोन। आगे अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ कंडेंसर माइक्रोफोन्स की, तो देयर इज अ लिमिट टू द मैक्सिमम सिग्नल लेवल द इलेक्ट्रॉनिक्स कैन हैंडल। यानी कि जो सिग्नल लेवल है उसकी एक लिमिट होती है कंडेंसर माइक्रोफोन में। हम एक हाई लेवल का सिग्नल जो है कंडेंसर माइक्रोफोन में यूज़ नहीं कर सकते। हम बिल्कुल एक डेलिकेट स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करना होता है सिग्नल्स का इन केस ऑफ कंडेंसर माइक्रोफोन्स। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन है कंडेंसर माइक्रोफोन्स की। ये रिज्ड या फिर रोबस्ट नहीं होते हैं कि आप इन पे हाई नॉक प्रोड्यूस कर सकें, और एक तरह से जो है जिस तरीके से डायनेमिक माइक्रोफोन्स में आप जो हैं एक हैवी प्रेशर के साउंड को भी जो है वो एम्पलीफाई करवा सकते हैं, रिकॉर्ड करवा सकते हैं, वैसा जो है इस केस में देखने को नहीं मिलता है। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स देन डायनेमिक माइक्रोफोन्स। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं डायनेमिक माइक्रोफोन्स की अपेक्षा। आपने इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू डायनेमिक माइक्रोफोन, एंड टेंड टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और कहीं ना कहीं इन माइक्रोफोन्स पर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दे आर वेरी सेंसिटिव। आगे है दे आर मोर एक्सपेंसिव। ये थोड़े महंगे भी होते हैं एज कम्पेयर टू डायनेमिक माइक्रोफोन। तो
ये जो है कुल मिला के आज का टॉपिक हमारा था, जिसमें हमने बेसिकली स्टडी किया कि माइक्रोफोन्स होते क्या हैं। इसके बाद हमने उनकी वर्किंग को समझा, और उसके बाद डायग्रामेटिकली भी हमने कई सारे पॉइंट्स को देखा, और साथ में हमने टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन के बारे में भी स्टडी किया, जिसमें हमने डायनामिक और कंडेंसर दो प्रकार के माइक्रोफोन्स पढ़े, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझा डायग्राम्स के माध्यम से। इसके अलावा फर्दर हमने हर एक माइक्रोफोन के एग्जांपल्स, उनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस को समझा। इन सब पॉइंट्स के अलावा कुछ अगर क्वेरीज आपकी फिर भी रह जाती हैं, या फिर आपको कोई इसमें सजेशन ऐड करना है, या फिर किसी पॉइंट पर आपको कोई सॉल्यूशन मुझसे चाहिए, तो आप मुझसे जो है संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको जो है मेरी ईमेल आईडी आपके पास रहेगी, rajneesh11239@gmail.com। अल्टरनेटिवली आप मुझसे जो है दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं। 7018016546 ये मेरा कॉल करने के लिए नंबर है। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो रहेगा 9418307717। तो ये 3 प्रकार के तरीकों से आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच।